हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे और बाकी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी हम लोग इजी करेंगे। बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इसमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या टर्म्स हमारे यूज होते हैं। वो अगर आप समझोगे अच्छे से तो आप क्या करोगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजीली समझ सकते हो। एंड बाकी इस चैप्टर का पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर को पूरा इजी करके लेंगे। ओके, तो चलते हैं आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है, इवेंट। क्या है इवेंट? देखिए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, एक वर्ड यूज होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में इवेंट क्या होता है हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन। Tossing a coin is a random experiment. Tossing a coin is a random experiment. Getting a head is a event. Getting a head is a event. Getting a tail is an event. ठीक है, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, इवेंट क्या हो गया, a specific outcome और a collection of outcome of a random experiment. A specific outcome और a collection of outcome of a random experiment को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। तो देखिए, आगे हम लोग बहुत सारे इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वली लाइकली इवेंट, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, देन एलिमेंट्री इवेंट, देन हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। इस तरीके से बहुत सारे इवेंट हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये जो इवेंट वर्ड है कि इट इज अ स्पेसिफिक आउटकम और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर लूज सेंस में जस्ट देखें, आपको याद रखने के लिए इवेंट क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट का कोई भी एक स्पेसिफिक आउटकम या कलेक्शन ऑफ आउटकम को क्या बोलेंगे, इवेंट। जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट, गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट, ये हो गया स्पेसिफिक आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस होता है, डाइस को हम लोग रोल करेंगे और मैं बोलूंगा गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो ये क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ आउटकम। क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ आउटकम। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। तो पहला वाला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड हम समझेंगे इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है और नॉट इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। ठीक है, अभी समझते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए, आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। लेकिन देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। मतलब आपने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आने का चांस जितना है, टेल भी आने का चांस ही उतना है। इसलिए हम लोग बहुत सारे मैचेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचेस होते हैं उसमें हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, क्योंकि उसमें हेड या टेल दोनों की आने की संभावना सेम है। 50% दोनों की आने की संभावना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन इज द इवेंट्स इन टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक बैग है, एक बैग है, उसमें ना 3 ब्लू बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और एक रेड बॉल है। ठीक है, एक बैग में 3 ब्लू बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है और तीनों बॉल का साइज क्या है, चारों बॉल का साइज क्या है, सेम है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग आंख बंद करके उसमें से एक बॉल निकालते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसका इवेंट का चांसेस क्या है आने का। जैसे कि हमने ब्लू बॉल्स है, तो 3 ब्लू बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है, तो ब्लू, हम जब आंख बंद करके बैग में हाथ डाल रहे हैं तो ब्लू बॉल आने का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ज्यादा है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि ब्लू बॉल्स आने का चांसेस ज्यादा है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, जो एक डिफरेंशिएशन और जाने और देखिए किस तरीके से जानेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। आप सपोज एक डाइस को ले लिए और डाइस को आपने रोल किया, तो डाइस में हमको पता है नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या 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 नंबर होते हैं, 1 2
3 4 5 6। अब जब हम लोग डाइस को रोल करके डालें तो ये 6 का 6 नंबर्स आने के चांसेस सेम है। 1 आने का जितना चांस है 6 भी आने का उतना ही चांस है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेटिंग अ नंबर ऑन अ डाई, गेटिंग ए नंबर या गेटिंग 2 ऑन ए डाई, ये एक इवेंट है। गेटिंग नंबर 2 ऑन ए डाई ये एक इवेंट है, और ये क्या हो गया हमारा इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स लें या नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स के हिसाब से हम लोग लें, क्योंकि इवेंट भी क्या है, अ स्पेसिफिक आउटकम और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जांपल में समझा कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक आ गया क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये दोनों चीज सेम ही है, अगर हम लोग यहाँ पे और लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सेम ही रहता है। तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो इसको हम लोग, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे पढ़ते हैं देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इसको बेसिकली हम लोग थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, या सिंपल थियोरेटिकल या क्लासिकल नहीं मेंशन करके हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। बट क्वेश्चन में कभी आ गया ऐसा कि फाइंड द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी अगर पूछ दिया फाइंड द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, तभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एलिमेंट्री इवेंट पे। किस पे, एलिमेंट्री इवेंट पे। तो अब हम लोग समझेंगे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। देखिए टॉसिंग ऑफ ए कॉइन जो था उसमें हेड था और टेल था। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर ऐसा मैंने लिख दिया, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। देखिए हम लोग निकालते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि उसमें हम सारे इवेंट को, सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड या टेल। इसको दो कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड या टेल। मतलब अगर हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। मतलब ये एक इवेंट हम लोग ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितना है, एक ही आ रहा है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है इसमें, हेड एक, तो ये हो जाता है 1। और पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, हम जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, मतलब टेल कितना है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी क्या आ रहा है 1/2। तो इनको जब आपका एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या होता है कि इनका जो आउटकम होता है वो 1 ही होता है, फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है, 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाए, है ना, टॉसिंग अ डाई, ठीक है, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो डाई जब रुकेगा तो उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ओके, नाउ अगर हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द डाई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द डाई, तो कितना हो जाएगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन डाई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितना होगा, गेटिंग 1 ऑन द डाई एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन डाई, 5 ऑन डाई कितना हो जाएगा, 5 कितने बार आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितना है 5, एक ही बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा ये 1/6। ठीक है, तो देखिए ये जितने एग्जांपल मैंने दिए सबके आउटकम, उस इवेंट के आउटकम कितने हैं 1, उस इवेंट के आउटकम कितने हैं 1, गेटिंग अ हेड कितना है 1, गेटिंग अ टेल आउटकम कितना है 1, गेटिंग अ 1 ऑन डाई आउटकम कितना है 1, गेटिंग अ 5 ऑन डाई आउटकम कितना है 1। तो जब ये फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल गेटिंग हेड इज एन इवेंट, गेटिंग टेल इज एन इवेंट, तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमेंट्री इवेंट्स। गेटिंग 1 ऑन डाई क्या हो गया, इवेंट, गेटिंग 5 ऑन डाई क्या हो गया, इवेंट। अगर इसी तरीके से हम सारे नंबर का निकाले, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं गेटिंग 2 ऑन डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन डाई, probability of getting 5 on die, probability of getting 6 on die, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, तो 1 2 3 4 5 6 1/6 1/6 हो गया। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एलिमेंट्री इवेंट से वो हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे देता है कि क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देता है कि the sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is 1 2 0 3, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, मतलब sum of probabilities of all elementary event of an experiment is 1। अगर आपका एक एक्सपेरिमेंट में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में नहीं, एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मतलब अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग ऐड कर दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। गेटिंग अ हेड, ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हेड आएगा और टेल आएगा। ठीक है, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल इज एन इवेंट, गेटिंग हेड इज एन इवेंट, गेटिंग टेल इज एन इवेंट, और ये दोनों क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि हेड का आउटकम कितना आ रहा है 1 और टेल का आउटकम भी कितना आ रहा है 1, तो ये हो गए एक एलिमेंट्री इवेंट। तो इनकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना निकला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना निकला 1/2, तो एक एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, हेड नहीं तो टेल आ रहा था, इसका यही दो आउटकम थे एक्सपेरिमेंट के। तो इनकी जब ये एलिमेंट्री इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटीज निकाले और उनको जब हम लोग ऐड करेंगे, सम ऑफ probabilities of all elementary event in a random experiment of a random experiment is 1, मतलब देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1, मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग जब रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे टॉसिंग अ डाई, क्या लेंगे, टॉसिंग अ डाई, तो जब हम लोग एक डाई को टॉस करेंगे, जो लूडो हम लोग खेलते हैं उस डाई को टॉस करेंगे, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, जो हमने यहां पर डिस्कस किया। तो फेवरेबल हमारे क्या क्या आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 6। सो हम लोग देखें कि गेटिंग 1 ऑन डाई ये क्या है, एक इवेंट हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन डाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना हो गया 1/6। क्यों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 आने का फेवरेबल आउटकम्स कितना था, 1 था,
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 6 थे, तो कितना हो गया 1/6। सिमिलरली हमने सबका देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन डाई भी 1/6 निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग 3 ऑन डाई भी वो कितना निकला 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग 4 ऑन डाई भी क्या कितना निकला 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग 5 ऑन डाई भी कितना निकला 1/6। तो जब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 और ये सारे क्या है एलिमेंट्री इवेंट है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, मतलब आप इन सबको ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6। अब जब ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 1। तो देखते हैं एलसीएम कितना हो गया 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना हो गया 6/6, तो कितना आ गया 1। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सुना है, ओके। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ओके। तो एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम क्या करते थे, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता था तो हम उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। या एक एंगल हमको दिया रहता था, हम उसको 90 से माइनस कर देते थे, दूसरा एंगल आ जाता था, तो हम उसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा एंगल निकल जाता था। सिमिलरली जब हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है पीई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या है ई, या आप सिंपल सेंस में ले लीजिए, सपोज ई एक इवेंट है, ई एक इवेंट है, ठीक है। तो मान के चलिए ई एक इवेंट है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा वो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ई अगर हम लोग बोलते हैं इवेंट, तो अगर हम लोग नॉट ई लेंगे, क्या नॉट ई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई बार से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बार से, तो इस नॉट ई इवेंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इस नॉट ई को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलेंगे ई को हम लोग ले लिए, एक एग्जांपल लो, जैसे हम लोग एक बैग लिए थे, ठीक है ना, एक बैग लिए थे जिसमें 3 क्या थे, ब्लू बॉल्स थे, 3 क्या थे, ब्लू बॉल्स थे, और एक क्या था, रेड बॉल, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे गेटिंग अ ब्लू बॉल, ये क्या हो गया इवेंट, गेटिंग अ ब्लू बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल अगर इवेंट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल, क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल। अगर गेटिंग अ ब्लू बॉल इवेंट हो जाएगा तो नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट कितना हो जाएगा, 1। मतलब आप दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, मतलब एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ऐड करोगे तो कितना होता है, 1। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा था कि अगर दो एंगल का सम मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली यहां पर एक रिलेशनशिप बनाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, तो बोलता है एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1।
तो हम लोग चेक करते हैं। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। तो मैं यहाँ पे एक तो लिखता हूं, देखिए गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो बस यहाँ पे मैं पीई ऐड कर रहा हूं, तो पी ऑफ ई मतलब पी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 3 बॉल्स हैं ब्लू कलर के, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3/4। अब नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। नेक्स्ट हम लोग निकाल लें पीई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, क्योंकि इसमें ब्लू और रेड ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 4। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो कितना होता है, देखिए 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाता है 1, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा 4, 3 + 1 = 4 और 4/4 करके कितना आ जाएगा 1। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन रहता, हमको अगर पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो हम लोग निकाल देते 3/4, और जब पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो हम क्या निकाल देते 1 - 3/4, तो कितना हो जाता है 4 4 - 3 1/4, तो इसके तरह क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो ये हमने आज देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, जो कि हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और आराम से इस चैप्टर को बहुत ही इजी बना लेंगे। तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं क्या इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। अब जैसे मैंने एक थ्रोइंग ऑफ ए डाई का एग्जांपल लिया, थ्रोइंग ऑफ ए डाई का एग्जांपल लिया, तो मैं इसमें लिखूंगा व्हाट इज द, मतलब एक इवेंट इम्पॉसिबल नाम से जो पता चल रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये इवेंट हो ही नहीं सकता, मतलब ये आएगा ही नहीं। तो हम समझेंगे पहले इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और फिर समझेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, उसके वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो देखिए अगर मैंने एक इवेंट लिया क्या, गेटिंग 8 on the die, गेटिंग 8 on the die, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाई। मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, एक डाई को थ्रो करूंगा, और इवेंट क्या लिया मैंने, गेटिंग 8 on the die। तो क्या 8 कभी आएगा, नहीं आएगा, और कोई भी कंडीशन में नहीं आएगा, आप कितनी भी बार डाई को थ्रो कर लो लेकिन 8 आएगा नहीं। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब उस इवेंट में हम प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन द डाई, जो कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमारा फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, यहां पर एक आएगा क्या, एक भी एक आ रहा है क्या आउटकम में, नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट कितना हो गया 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 0। तो हमको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट दिया हुआ है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा आ गया श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। क्या आ गया, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। तो देखिए इसके बीच में भी अगर हम लोग और डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, श्योर इवेंट जो होता है सर्टेन इवेंट वही होता है, ठीक है।
तो इसमें जो नाम बता रहे हैं हमको कि श्योर मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा, मतलब श्योर ये होगा ही होगा, सर्टेन मतलब एकदम ये श्योर है। ओके, तो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या पहले जैसे मैंने आगे वाला एग्जांपल समझाया था इसको भी उसी तरीके से समझाता हूं। सपोज हम एक इवेंट ले रहे हैं, इवेंट ले रहे हैं हम लोग गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लिए थे, टॉसिंग ए डाई। एक डाई को हम लोग थ्रो किए और उसमें हम बोल रहे हैं गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 एक इवेंट है। तो जब हम लोग डाई को थ्रो करेंगे, 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए चाहे 4 आए चाहे 5 आए चाहे 6 आए चाहे इतना ही है 6 तक आए, तो ये सारे नंबर्स क्या है, 7 से कम है। गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो ये 7 से कम है, तो ये क्या बन गया, एक श्योर इवेंट बन गया, या क्या बन गया, एक सर्टेन इवेंट बन गया। क्यों, क्योंकि जब हम डाई को थ्रो करेंगे कोई भी नंबर आए वो हमेशा 7 से कम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। और अगर हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, या उसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ये क्या बन गया, एक तो श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 कितना, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, और इवेंट क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो देखिए 1 लेस देन 7 है, यस, 2 भी लेस देन 7 है, 3 भी लेस देन 7 है, 4 भी लेस देन 7 है, 5 भी लेस देन 7 है, और 6 भी लेस देन 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट कितना हो गया, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितना हो गया, 6। तो 6/6 कितना हो गया, 1। तो ध्यान दीजिए अगर कोई भी श्योर इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है कि मल्टीपल चॉइस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 0, 1, 2, 3। तो आपको उस हिसाब से पता रहना चाहिए कि कौन सा इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये हमने दोनों पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का रेंज कहां से कहां तक वेरी करता है। तो देखिए एक हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, एक हो गया हमारा श्योर इवेंट, ठीक है, एक हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट और एक हो गया हमारा श्योर इवेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। मतलब अगर मैं इधर 0 लिखता हूं और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो रही है तो इधर मैं 1 लिखता हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी 0 से कम नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा क्या, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करता है, इम्पॉसिबल इवेंट में 0 रहता है, श्योर इवेंट में 1 रहता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो हम लोग बोल रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, लिख सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसमें आपको ऑप्शंस दे देगा 0, 1, 0.5, -1, 4 ऑप्शन दे दिया, ए, बी, सी और डी। तो देखिए 0 यस हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, ठीक है।
तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इससे। सिमिलरली एक बड़ा सा नंबर दे देगा आपको, मान के चलो ऐसे दे दिया 17/24, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है? कैन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 17/24 हो सकता है क्या? यस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। तो हमको ये रेंज याद रखना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।